हाँ, तो हेलो बच्चों। आज हम चौथे पाठ कठपुतली पढ़ेंगे। कठपुतली अर्थात काठ से जो बनी हुई पुतली, जो काठ होता है ना, वुड, उसका बना हुआ है, जैसे पुतला यानी ऐसे डॉल। तो ये राजस्थान गुजरात में इसका ज़्यादा प्रचलन है और इसका नाच दिखाया जाता है मेलों में। आप जगह जगह गांव घूम कर लोग संदेश भी इसके द्वारा पहुंचाते हैं। तो इस चैप्टर का, इस पार्ट का शीर्षक है कठपुतली। ठीक है, जो काठ से बनी हुई पुतली। और यहाँ देख रहे हैं आगे धागे बंधे, इसको धागों से बांधकर नचाया जाता और बैकग्राउंड में आवाज दिया जाता। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो यहाँ जो कठपुतली है, वो पहली कठपुतली, वो बोलती है, वो गुस्से से मैंने बोलती है, ये मेरे आगे पीछे ये धागे क्यों है, ये धागे क्यों है, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पे छोड़ दो। अर्थात वो गुस्सा से बोलती है, ये मैं मुझे धागों से बांधा हुआ क्यों है, मुझे ये बंधन में क्यों रखा हुआ है, मुझे छोड़ दो, ये बंधन मेरा तोड़ दो और मुझे अपने पाँव पर खड़े होने दो। अर्थात इस कठपुतली को बंधन पसंद नहीं है, उसे स्वतंत्र होना है, मुझे आजादी चाहिए। वो कहती है, मुझे इस बंधन से निकलना है, मुझे आजादी दे दो, मुझे मेरे पाँव में खड़े होने दो। ठीक है। दूसरे में, सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमने अपने मन के छंद छुए। तो दूसरी कठपुतलियां वो पहली कठपुतली की बात सुनकर बोलती है कि हाँ हाँ, तुमने सही कहा। हम्म, हमें भी आजाद होना है, हमें भी स्वतंत्रता चाहिए। बहुत दिन हुए हमने अपने मन के छंद, मतलब बहुत दिन हुआ हमने अपने मन की मर्जी नहीं की, हमें भी आजादी चाहिए। हम बहुत दिन दुख में रह लिए, हम बहुत दिन दूसरों के गुलामी में रह लिए, अब हमें भी आजादी चाहिए, हमें भी अपनी मन की करनी है। ऐसा वो कहती। जब पहली कठपुतली बोलती है कि मुझे ये धागा नहीं चाहिए, मुझे ये बंधन में नहीं रहना है, ये आगे पीछे मेरे धागे क्यों है, इन बंधन को तोड़ दो, मुझे आजादी चाहिए, मुझे मेरे पाँव में खड़े होने दो। तो उसकी बात सुनकर दूसरी कठपुतलियां बोली, हाँ हाँ आपने सही कहा, हमें भी आजाद होना है, हमें भी गुलामी में नहीं रहना है, हमें भी ये बंधन तोड़ना है, हमें भी स्वतंत्र होना है। और बहुत दिन हुआ हमने अपनी मन की नहीं की, हम दूसरों के ही वश में चले गए, दूसरों की ही इच्छा से अनुसार हम करें। हमें भी अपनी मन की करनी है, हमें अपनी मन की करनी है, हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें भी आजाद होना है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो ये बात सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि मेरी बात तो अलग थी अगर मैं अपने लिए करती, लेकिन जब उसने जो कहा कि उसे आजादी के, उसे स्वतंत्र होना है, उसे गुलामी तोड़ देना है, गुलामी में नहीं रहना है, तो उसकी बात सुन के दूसरी कठपुतलियां बोली कि हाँ आपने जो कहा सही कहा, हमें भी स्वतंत्र होना, हमें भी गुलामी में नहीं रहना है, हमें भी अपनी मर्जी करनी। जब ये बात पहली कठपुतली ने सोची कि अब तो पहली बात मेरी थी, अब तो दूसरों का प्रश्न है, दूसरों की आजादी का बात है, तो उसने सोचा जब प्रश्न दूसरे का हो, दूसरों को लेकर चलना है, तो मुझे सोच समझ कर ही कदम उठाना चाहिए। बिना सोच समझ के नहीं होता। जब दूसरों की बात हो, दूसरों की जिम्मेदारी का एहसास हो, तो हमें सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, जल्दबाजी में हमें काम नहीं करना चाहिए। जोश से नहीं होता, होश भी दिमाग में, जोश के साथ होश भी होना चाहिए, होश से काम करना चाहिए। तो यहाँ में पहली कठपुतली बोलती है कि वो गुस्से से कि उसे आजाद होना है, उसके आगे पीछे ये धागे क्यों हैं। वो कहती है मुझे बंधन में नहीं रहना है, मेरे बंधन तोड़ दो, मुझे आजादी चाहिए, मुझे स्वतंत्र होना है, मुझे अपने पाँव में खड़ा होना। और दूसरे दूसरे पैरा में बोल रही है कि दूसरी कठपुतलियां उसकी बात सुनकर बोली कि हाँ तुमने जो कहा सही कहा, हमें भी आजाद होना है, हमें भी स्वतंत्र होना है, हमने बहुत दूसरों की गुलामी कर ली, अब हमें भी अपनी मन की करनी,
हमने अपने मन की नहीं की, हम तो हमेशा दूसरों के इशारों पे नाचे हैं। इसीलिए वो कहती है उन्हें भी आजाद होना है। और आखिरी पैरा में जो पहली कठपुतली सोचती है कि ये कैसा प्रश्न मेरे अंदर आया, कैसी इच्छा मेरे अंदर जगी है, क्या ये सही है? क्योंकि अब दूसरी कठपुतलियों को भी आजादी चाहिए। जब बात प्रश्न दूसरे की जिम्मेदारी का, अब सबकी जिम्मेदारी उस पर आन पड़ी है। उसने पहले ऐसी जिम्मेदारी नहीं ली है, नेतृत्व नहीं किया है, तो वो सोचने लगी जब दूसरे की जिम्मेदारी की बात आए तो हमें काम सोच समझ कर ही करना चाहिए। तो इस कविता में तो कवि ने बहुत अच्छे ढंग से हमें ये भी समझाया है कि हमें कोई भी काम जोश से नहीं, होश से सोच समझ के करना चाहिए। और जब बात प्रश्न दूसरे की जिम्मेदारी का हो तो सोच समझ के ही कदम उठाना चाहिए। ये कविता बहुत पहले लिखी गई थी। उस समय जो आज़ादी का जुनून था उस पर भी ये बहुत सटीक था। तो ये लिखी गई है हमारे जो कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा। तो इससे जुड़ित आपको कोई भी प्रश्न है आप आराम से इसमें दे पाएंगे। अगले वीडियो में मैं इसका प्रश्न का मैं सार दूंगी और उत्तर भी दूंगी। और कोई भी आपको प्रश्न है तो आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं और इसका क्वेश्चन आंसर मैं PDF फाइल में दे दूंगी। ठीक है, धन्यवाद।